बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दो मुख्तसर मसले पेश कर रहा हूँ। पहला मसला, औरतों ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या हालत हैज़ या निफास में अजान का जवाब दे सकती है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है, जरा इस पे रोशनी डाल दीजिए। कुछ खवातीन कहती है कि अजान का जवाब देना चाहिए और कुछ कहती है कि नहीं देना चाहिए। जो अजान का जवाब देती है वो कहती है कि अगर नहीं दोगी तो गुनाहगार होगी, और जो नहीं देती वो कहती है कि अगर दोगी तो गुनाहगार होगी। तो हम जो है उलझन में है, क्या करें, दे या ना दे? तो इसके बारे में जरा रोशनी डाल दीजिए। और दूसरा मसला साथ साथ ये भी बता दीजिए कि हमारे घर में एक बीमार है, उसको हम आमिल के पास लेके गए तो आमिल ने बताया कि ये जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि आप गोश्त खरीद के और चील कव्वों को, यानी कि चील एक परिंदा है, उसको खिलाना शुरू ना कर दे, और ये 40 दिन तक आपको खिलाना है। तो क्या हुक्म है? क्या शरीयत ऐसा कोई हुक्म नाजिल फरमाती है? कहीं से साबित है ये कि चील को गोश्त खिलाने से बीमारी से शिफा हो जाएगा? क्या हुक्म है शरीयत का? इस बारे में रहनुमाई फरमाए। तो सबसे पहले मैं आमिलीन के बारे में बता देता हूं आपको। जो शख्स आमिल ऐसा काम करने के लिए कहे, उस बंदे का खुद का अकीदा खराब है। वो बंदा काबिल एतमाद नहीं है। उसको अपना ईमान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ये अमलियात का काम छोड़ के। याद रखे, अगर वो मुसलमान कहता है अपने आप को और ऐसा अकीदा रखता है, तो उसके अकीदे में बड़ा खलल मौजूद है कि वो ऐसा अकीदा रखता है। आप उसकी पैरवी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी आपको ये काम करने की इजाजत नहीं है कि आप जो है किसी चील को, कौवे को या तीतर को या बुटेर को या किसी भी परिंदे को गोश्त ला के खिलाना शुरू कर दे और शिफा मिल जाएगी। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। याद रखे, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, कोई अगर शरीयत का पाबंद जो है आमिल हो और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, यानी कि कुरान में जो आयतें मौजूद है या अहदीस में जो दुआएं मौजूद है, उनके जरिए से आपके जो घर में बीमार है उसका इलाज करते हैं, तो फिर वो करा लीजिए। लेकिन ये जो भूत प्रेत बनाते हैं ना कागज पे कि भाई एक ये काली माता आ गई, एक ये पीली हो गई, एक ये सफेद हो गई, और ये काले खां हो गई, ये भूरे खां हो गई, ये पीले खां हो गए, तो ये सब के सब बकवास करते हैं ये आमिल हजरात। इनके पास जाने से ईमान जाने का भी खतरा होता है, क्योंकि इंसान अपने मरीज को बचाने के लिए ऐसा करता है कि चलो भाई अब कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। सोचो, अगर आप करते हुए मर गए, मौत आ गई, तो कुफ्र पे मरे, शिर्क पे मरे, या फिर जो है ईमान पे मरे, ये सोचने वाली बात है। और जिसके लिए आप कर रहे हैं, मौत उसको भी आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। लिहाजा आमिलीन के चक्कर में आके अपने ईमान का बेड़ा गर्क न करे। कुरान करीम से आप इलाज करें, बिल्कुल करें, कुरान करीम से करें, अहादीस से करें। मौजूद है रूहानी इलाज के लिए, कुरान करीम भी मौजूद है, अहादीस भी मौजूद है। जैसे कि सूरह फातिहा को कुरान करीम में सूरह शिफा भी कहा गया है, उम्मुल कुरान भी कहा गया है, तो इसके जरिए से आप इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, ये पढ़ के आप दम कर सकते हैं। अगर कोई शरीयत का पाबंद आमिल जो है इन सब के जरिए आपका इलाज कर रहा है, तो फिर आप इलाज करा लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने बताया है कि ये आमिल इस तरीके से बता रहा है, तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह की पनाह मांगे इस शैतान से। ये शैतान है, याद रखे, शैतान मरदूद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने इंसानों में भी, इंसानी शक्लों में भी शैतान बनाए हैं। लिहाजा ऐसे शैतानों से अल्लाह की पनाह मांगे। हाँ, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। दूसरा मसला क्या था कि खवातीन हालत हैज या निफास में अजान का जवाब दे सकती है या नहीं। तो देखिए, दोनों कौल मिलते हैं, अजान का जवाब देने का भी और अजान का जवाब ना देने का भी। अजान का जवाब ना देने के लिए जो दलील बनाई गई है वो बनाई गई है कि भाई हालत हैज और निफास चूंकि नापाकी की हालत होती है, इसलिए जवाब नहीं देना चाहिए। और देने के लिए जो दलील बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि जैसे जिक्र और अज़कार के लिए इजाजत है हालत हैज या निफास में, बेआइन ही इसी ही तरीके से अजान का जवाब देने की भी इजाजत है। लेकिन अजान का जवाब देने के लिए उलमा ने ये कैद लगा दी है कि अजान का जवाब देने के लिए हालत हैज या निफास वाली औरत को भी बावजू होना चाहिए।
اگر بے وضو بھی اذان کا جواب دے دے گی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو، آپ باوضو ہو۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھے جو اذان کا جواب حالت حیض میں نہیں دے رہی وہ بھی گناہگار نہیں ہے، اور جو دے رہی ہے وہ بھی گناہگار نہیں ہے۔ لہٰذا جو دے رہی ہے وہ کسی نہ دینے والی پہ یہ فتویٰ نہ لگائے کہ تم جو ہے گناہ کر رہی ہو، اور جو دے رہی ہے نہ دینے والوں پہ یہ فتویٰ نہ لگائے کہ تم گناہ کر رہی ہو، کیونکہ دونوں ہی قول موجود ہے۔ اور یہ تمام مسائل میں نے آپ کو جو بتائے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل احسان الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366، اسی طریقے سے یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ خواتین کے فقہی مسائل یہ کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔